खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि अगर देश में तितलियां बटरफ्लाई न हो तो 60 साल के अंदर ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव हितेश गुरुजी ने कुछ इस तरह मनाया। ओपनिंग की बटरफ्लाई गार्डन की। जी हाँ, तभी तो स्कूल MPS CBSE चिकुवाड़ी में हितेश गुरुजी आए, ध्वजारोहण किया, सलामी दी, स्टूडेंट से संपर्क साधे और पहुंच गए गार्डन, जहां पे बटरफ्लाई गार्डन की ओपनिंग की। यह गार्डन कुछ इस तरह सजाया गया है कि यहाँ पहले बड़े पेड़, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, इस तरह से 5 लेयर दी गई है। गुरुजी का कहना है कि इस तरह करने से यहाँ बटरफ्लाई आएगी और वो अधिक मात्रा में होगी, और उन्हें इस कार्य के लिए सपोर्ट कर रही है पुष्पलता। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस बटरफ्लाई गार्डन में और जानते हैं गुरुजी से इस बटरफ्लाई गार्डन के बारे में और अधिक। जय गुरुदेव, जय माँ शंभू महादेव। ये हमारी आज़ादी का अमृत उत्सव है। तो अमृत हर जीव के लिए ऑक्सीजन है। तो आज हमने अमृत का काम किया है जब अमृत उत्सव है। क्या बटरफ्लाई गार्डन ये बहुत ही अद्भुत टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है। इससे हमने बनाया है। बड़े जार पीछे लगाया है, उसके आगे छोटे, फिर छोटे और फिर थोड़े बड़े, ऐसे 5 लेयर में हमने जार लगाया है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर तितलियां, बटरफ्लाइज हमारे पृथ्वी से विदा हो गई तो उसके 60 वर्ष के अंदर अंदर मनुष्य भी विदा हो जाएंगे। और बटरफ्लाइज जो है वो विदा होने की तैयारी में है। उसके साथ साथ पॉलिनेट नहीं होते हैं, जार में फल नहीं लगते हैं, एक जार दूसरी जार पर नहीं लग सकता है जब तक उसमें तितलियां ना हो, तितलियां अगर ना हो तो इसलिए बटरफ्लाई गार्डन जो है बहुत ही ज़्यादा, तितलियों का बाग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने किया। हमारे प्रेसिडेंट पुष्पलता भाभी, इनका ये कॉन्सेप्ट था, इनका ये आइडिया था और ये लेकर आए और सब कुछ उन्होंने ही किया। यहाँ पे स्कूल के बच्चे, NSS के जो कार्यकर्ता है, कॉलेज के बच्चे और हमारे कार्यकर्ता, हम लोगों ने मिलकर खुद ये जार लगाया है। किसी को बाहर से बुलाया नहीं, कोई माली को कुछ नहीं, और हम सब ने शुरुआत की है। और अगर आप सभी का सहकार रहा, साथ रहा, तो हमारे प्रेसिडेंट का ऐसा संकल्प है कि इस वर्ष में अर्थात अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक 75,000 जार लगाने हैं, क्योंकि 75वां अमृत वर्ष है आज़ादी का। और तो मुंबई में या
मुंबई में केवल नहीं, मुंबई में 75,000 झाड़ हो गए तो बिल्डिंग तोड़कर लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने महाराष्ट्र की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ज़मीनें पसंद की है। साथ साथ में हमने मध्य प्रदेश और इसके तुरंत बाद हम लोग जाने वाले हैं कलकत्ता सुंदरबन में, तो वो जगह भी हमने बातचीत की है। हमारे जो टीम है, पुष्पलता भाभी है और संदीप मनियार जी है, मैं हूँ, हमारा एक आश्रम है कलकत्ता में, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है सरिता जी वगैरह, उनकी वहाँ के NGO से वगैरह बात हो रही है और वहाँ पे हम तैयारी करना चाहते हैं। सबसे सुंदर बात ये है कि बिना 1 रुपए का फंड कहीं बाहर से लिए बगैर, ना ही CSR से लिए बगैर, आज तक हमारे पास CSR नंबर है लेकिन आज तक हमने एक पैसा CSR से नहीं लिया है। सब हमने आपस में ही एडजस्ट करके, आपस में ही सारे फंड्स निकाल कर ये कार्य हमने शुरू किया है। और हमारे साथ जो गो शून्य वाले गोपाल जी है, जो आज है नहीं दुर्भाग्यवश, क्योंकि उनको बहुत सारे आज कार्यक्रम में जाना था, तो NSS के कार्यकर्ता है गोपाल जी है, उनके साथ ही हम इन सभी जगहों पे ये प्लांटेशन की ड्राइव करने वाले हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहिए आप? लोगों से ये उम्मीद है हमारी कि एक झाड़ को लगाने में, मतलब आपको पौधा तो रास्ते में ऐसे ही मिल जाता है 200-300 रुपए का। अभी मैं अपने घर के लिए लाया तो रिटेल में हम लेते हैं तो 1200-1500 रुपए के अच्छे पौधे मिल जाते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स। लेकिन अगर एक पौधा लगाना है, जैसे हमने होलसेल में लगाया, तो एक पौधे का लगाने का 500 रुपया खर्चा आता है। उसको 2 साल कम से कम मेंटेन करना चाहिए। 2 साल तक अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो उस पौधे को जीवन नहीं प्राप्त होगा। मतलब आपने बच्चा पैदा करके छोड़ दिया रास्ते पे, उसको अपने हाल पे, तो वो बच्चा जीने वाला नहीं है। तो 2 साल तक उसका मेंटेनेंस लगता है। इसके बाद जो है उसको बाउंड्री लगानी पड़ती है, उसको सेव करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। एक झाड़ के पीछे आप समझ लो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो जो लोग इसमें सहभागी होना चाहते हैं तो उसके लिए आमंत्रण है। साथ साथ में हम बच्चों की पढ़ाई के साथ काम करते हैं। अभी हमने बच्चों को फ्री नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कॉलेज के स्टूडेंट्स जो साइंस के हैं, काफ़ी महंगे उनकी किताबें आती है, तो पहले साल से लेकर 5 साल तक उनकी पढ़ाई की किताबें और पूरी MBBS की 4 साल की किताबें वो हम लोग मुफ्त दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स। उसके साथ साथ में भंडारे कर रहे हैं, भोजन आदिवासियों को और उनको काम उपलब्ध करवा रहे हैं। भंडारे गणपति में भी होने वाले हैं। तो ये सब अच्छे कार्य एक साथ में चल रहे हैं। तो तन मन धन से आपकी हमको ज़रूरत है। जो स्वयं आ नहीं सकते हैं वो दान दे, मन से प्रार्थना करें हमारे लिए, और जो स्वयं आ सकते हैं वो फील्ड पे आए। जो तीनों दे सकते हो वो तीनों दो, जो 3 में से 2 से दे सकते हो वो 2 दे, पर जुड़े हमारे साथ। ये निवेदन है, ये प्रार्थना है। This was a concept we devised because our founder of Vidya, Dr. Hitesh Guruji, he had a dream that we always need to give back to the nature what we take from them. So we started this initiative in the respect that we will keep reinventing and regrowing what we are cutting these days. Today trees and plants are becoming scarce. There's a lot of landslides that happen. We have a future that we need to take care of, the children who are important this, for the future. What really happened is because of the abuse of nature, we all are facing a lot of problems. So this is one small initiative on our behalf to begin to return it back to the nature. We started a project called the Blue Window, which basically kind of takes care of every aspect of our nature. That is, we're going to look into the water aspect, the air and the soil.
So we want people to come forward and be with us in this, because without these natural elements, we are nothing in this universe. So let us all give back at least 10% of what we take from the nature, so that we are able to survive and our future generation can survive in this world. 75 ईयर्स है, क्या कुछ कहेंगे लोगों से? लोगों से मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स इनिशिएटिव सब बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ. We take nature for advantage of the nature and you think ये फ्री मिल रहा है तो यूज़ कर लिया, बट जब हमको वापस देना पड़ता है तो उसके पैसे लगते हैं. तो I would request everybody to just come forward and be a part of this initiative and all our future initiatives by way of donations, and of course like our founder member said, that please be a part of the initiative with more hands with us. We need more people to be a part of this. जय गुरुदेव, सभी को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर जिग्ना देसाई आज यहाँ पे हितेश गुरुजी, जो कि मेरे भी गुरुदेव है, उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जो कि फाउंडर है विद्या ऑर्गेनाइजेशन के, जो आज इन्होंने बहुत ही अच्छा ट्री प्लांटेशन का ड्राइव रखा है. बट किसी कारणवश मैं आज वहां पे नहीं पहुंच पाई, बट मेरे बेस्ट विशेस हमेशा उनके साथ है. उन्होंने बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट यूनिक उन्होंने ड्राइव रखा है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो कि उन्होंने स्पेशली उनका जो ये था पर्पस था, वो था बटरफ्लाई गार्डन, जिसके थ्रू नेचर को भी काफी बेनिफिट्स मिल पाएंगे. सो इस मीडिया द्वारा मैं सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव में जुड़िए, जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हम लोग ग्रो कर पाएंगे और इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं नेचर को भी कुछ हम लोग दे पाएंगे. हम कहते हैं ना, एवरी ईच एंड वन पर्सन ग्रो, ईच वन ग्रो वन, सेव ट्रीज, सेव अर्थ. जी सर, ये इनिशिएटिव जो है एक मैसेज की तरह हम सबको देना चाहेंगे कि आज का जो यंग जनरेशन है वो भी अब एक इन्वायरमेंट के लिए एक कदम उठाए. ठीक है, एक छोटी छोटी सी अपन आदत बदल ले अपनी, रोड पे कचरा नहीं करना है. ठीक है, और जब भी कोई ऐसा एक ओकेशन हो तो ज़रूर एक हैबिट से बना लीजिए कि आप एक प्लांट ज़रूर ये कीजिएगा. तो ऐसे करते हुए हम छोटे छोटे कदम उठाते हुए भी इन्वायरमेंट की तरफ हम अपने सहयोग कर सकते हैं.